हाय दोस्तों, मैं धीरज जैन आपका स्वागत करता हूं एनजीआईटी कंप्यूटर क्लास में। आज हम सीखेंगे टैली में व्हीकल हायर परचेज की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। हायर परचेज सिस्टम एक मेथड है जिसमें फिक्स्ड एसेट के ऊपर फाइनेंस किया जाता है। इस सिस्टम में जो फाइनेंस अमाउंट होता है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है और जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है तो उस एसेट का ओनरशिप हायर परचेजर्स को ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर खुद फाइनेंस करता है तो उसमें दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो कहलाते हैं हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। लेकिन उस असेट पर कोई और फाइनेंस करता है तो एग्रीमेंट में तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। इस डायग्राम में हायर परचेजर हायर वेंडर से असेट खरीदता है, फॉर एग्जांपल कार, और उसका फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। बाद में हायर परचेजर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंस्टॉलमेंट में पे करती है। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज टैली में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है, उसके बाद दो ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, नेमली हायर डेटार्स अंडर लोन एंड एडवांसेस में एंड एडवांस हायर चार्जेस अंडर करंट लायबिलिटी के अंदर। उसके बाद पार्टी जिसको फाइनेंस करना है उसके दो लेजर बनाने हैं, जैसे श्री राम अंडर हायर डेटार्स में एंड श्री राम एडवांस अंडर एडवांस हायर चार्जेस में। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर पेमेंट की, रिसिप्ट की और मैच्योर्ड इंटरेस्ट जमा करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली टैली में करके। आपके सामने टैली में एक कंपनी खुली हुई है एम&T कंपनी के नाम से। अब आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, जैसे मैंने बोला, आपको दो ग्रुप बनाने हैं, तो वो ग्रुप अभी हम बना लेते हैं। ग्रुप के अंदर जाके सिंगल ग्रुप में क्रिएट, और इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा ग्रुप बनेगा वो है हायर डेटार्स। इसको हम डालेंगे लोन एंड एडवांस एसेट्स वाले लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर से। एंटर दबाएंगे। जो दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो हमारा एडवांस हायर चार्जेस, उसको हम डालेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। ग्रुप बन जाने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लेजर्स बनाना पार्टीज के। सो लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, और जैसे एग्जांपल श्री राम ब्रैकेट में उसके गाड़ी का नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल TN-04B1234 और ब्रैकेट क्लोज, और इसके एंड में आप कौन सी ईयर में आप फाइनेंस कर रहे हैं वो ईयर लिख सकते हैं आप। 20, जैसे अभी अपन 20 में कर रहे हैं, एंटर। और इसको हम डालेंगे हायर डेटार्स वाले ग्रुप के अंदर, और इसका एड्रेस डिटेल फिल करके आप इस एंट्री को यस कर लीजिए। अब इस यहाँ पे आपको क्या करना है, Ctrl+R दबाना है, तो क्या होगा, जो श्री राम का जो लेजर है वो ऐसे कैसे वापस आपको कॉपी पेस्ट जैसा हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस बार देके आपको उसके आगे लिखना है एडवांस, और इसको हम डालेंगे एडवांस हायर चार्जेस का ग्रुप जो हमने बनाया था पहले, उसके अंदर डाल के इस एंट्री को हम यस कर लेंगे। एक लेजर हमको बनाना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमारा मैच्योर्ड इंटरेस्ट कहलाता है। तो और ये मैच्योर्ड इंटरेस्ट हमारा एक्चुअली इनडायरेक्ट इनकम होता है, सो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद में हमको अभी एंट्रीज पास करनी होती है जब हम फाइनेंस करते हैं किसी को। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अगर हमको किसी को फाइनेंस करना है तो सबसे पहला जो एंट्री होगा पेमेंट का, तो हम पेमेंट में जाएंगे। उस पेमेंट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी तारीख को हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 अप्रैल को ही हम फाइनेंस कर रहे हैं उसको, तो F2 डेट आप 1 अप्रैल डेट डाल दीजिए। नाउ अब आपको जिस पार्टी को फाइनेंस करना है उस पार्टी का जो मेन लेजर है, जैसे हमने बनाया श्री राम, उस श्री राम के ऊपर आप एंटर दबा दीजिए। उसको कितना अमाउंट फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपीज़ फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जैसे 12% के हिसाब से, फॉर कितने मंथ के लिए, जैसे 25 मंथ्स के लिए, तो उसका टोटल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करके तो 1,25,000 रुपीज़ उसका अमाउंट होता है। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, और उसको कैश क्रेडिट कर लेंगे अपन 1 लाख रुपीज़, और इसके बाद में जो 25,000 रुपीज़ जो हमारा एडवांस
हायर चार्जेस था वो 25,000 रुपीज़ था, तो उसको हम उसको भी क्रेडिट कर लेंगे और इस एंट्री को हम पास कर देंगे। तो ये हमने उसको फाइनेंस जब जिस डेट को किया वो एंट्री मारी। नाउ अभी वो पार्टी अभी हमको इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ला के देती है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ला के देती है? 1 महीने के बाद फॉर एग्जांपल। तो उसका तारीख है जैसे फॉर एग्जांपल 1 मई। सो मैं F2 दबाया और मैं 1 मई को एंट्री मारा और मैं गया रिसिप्ट के अंदर। जब मैं रिसिप्ट के अंदर जाऊंगा और उस पार्टी का जो लेजर है, मेन लेजर, उसको मैं डेबिट करूंगा ना। 1,25,000 रुपीज़ हमने फाइनेंस किया था 25 मंथ्स के लिए, तो ईच मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होता है 1,25,000 डिवाइड बाई 25, सो वो होता है 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ हम उसका क्रेडिट कर लेंगे बाई कैश। एंटर 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 एंटर, इस एंट्री को हमने पास कर लिया ना। सिमिलरली अगर आपके पास वो साल के अंदर जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपको ला के देता है, हो सकता है 5 दे, हो सकता है 8 दे, हो सकता है 10 दे, हो सकता है पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट दे, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको रिसिप्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता हूँ 1 जुलाई को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, और मैं कंट्रोल R दबाऊंगा तो वो लेजर ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा 5,000 और मैं कैश कर लिया, राइट, एंटर। फिर इसके बाद में मैं F2 दबाया और मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को। 1 सितंबर को कंट्रोल R दबाया, 5,000, एंटर 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 एंटर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ले लेता हूँ उसकी 1/11 को, कंट्रोल R, 5,000, एंटर 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 एंटर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता हूँ 1 दिसंबर को, कंट्रोल R, 5,000, एंटर, फंक्शन F2, डेट अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता हूँ 1 फेब को, कंट्रोल R, 5,000, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 1 मार्च को, कंट्रोल R, 5,000। तो इस तरह से हमने मार्च तक का जो इंस्टॉलमेंट उसने पे किया था वो हमने रिसीव कर लिया है। अब मुझे देखना है कि उसने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया या नहीं किया है, तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर जाएंगे और जो श्रीराम पार्टी है उसको हम चूज़ करेंगे। अब आप इसके पीरियड को आपको चेंज करना है, फंक्शन F2, जो यहाँ फंक्शन F2 दबाएंगे तो चेंज पीरियड करके आएगा, उसमें फ्रॉम और टू आप ब्लैंक छोड़ दीजिए दोनों को, तो ये होल ऑफ द ईयर ले लेगा 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक का। तो अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि 1 अप्रैल को आपने 1,25,000 का फाइनेंस किया था और उसने टोटल अभी हमको 1 2 3 4 5 6 7 इंस्टॉलमेंट हमने उसने हमको ला के वापस दे दिया ना। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 90,000 रुपीज़ है। नाउ चूँकि पूरा जो मैच्योर्ड इंटरेस्ट होता है वो 11 महीने का है और बाकी के जो अमाउंट होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वो मैच्योर्ड इंटरेस्ट की एंट्री को हमको कैसे इस टैली के अंदर लेना है, जो हमारा इस पर्टिकुलर ईयर का इनकम कहलाएगा। सो उस एंट्री को मारने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और जर्नल एंट्री एक पास करनी है, और वो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है आपको 31 मार्च को। तो 31 मार्च में डेट चेंज करूंगा और इसके अंदर मैं श्रीराम का जो एडवांस का जो लेजर है वो मैं लूँगा, जिसमें 25,000 रुपीज़ मेरा करंट लाइबिलिटी था। उस 25,000 रुपीज़ में से मुझे 11 मंथ्स का मैच्योर्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड में कैलकुलेटर दबाऊँगा, कंट्रोल N, और 25,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 25 एंड 11 मंथ्स का मेरे को इसका मैच्योर्ड इंटरेस्ट लेना है। सो मैं कैलकुलेशन करूंगा 11,000 रुपीज़, एस्केप करूंगा और मैं यहाँ पे 11,000 रुपीज़ डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड वाले लेजर जो मेरा इनकम का लेजर है मैं उसके अंदर इसको क्रेडिट कर लूँगा। नाउ अब आप इसकी जब आप रिपोर्ट देखेंगे इसकी बैलेंस शीट में एंटर दबाएंगे, फंक्शन ऑल्ट F1, और इसके अंदर आप जब लोन एडवांस में जाएंगे तो 90,000 रुपीज़ इसका बैलेंस बता रहा है और एडवांस हायर चार्जेस 14,000 रुपीज़ जो 25,000 था, और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 11,000 रुपीज़ आपकी इनकम बता रहा है, जो आपको इस साल का इनकम 11,000 रुपीज़ बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने हायर परचेज जो आप फाइनेंस का बिजनेस करते हैं वो एंट्रीज आप इस तरह से पास कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें 9841910011। थैंक यू सो मच।